बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ाइज़ा फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। बहुत ज़बरदस्त आसान सी इजी सी रेसिपी है। इसके अंदर बगैर मिल्क पाउडर, बगैर बेकिंग पाउडर के हम बनाएंगे। ये बहुत आसान तरीका और बहुत ज़बरदस्त से नरम से बनकर अच्छे से रेडी होते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ चाहिए हमें, वो तकरीबन 4 चम्मच बड़े हमने घी लेना है। आप देसी घी या दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चम्मच हम घी डालेंगे, अच्छे से उसको मेल्ट हो लेने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो तकरीबन 1 कप 1.5 कप इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। दूध आप बॉईल किया हुआ या फिर कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये दूध गर्म हो जाएगा तो तकरीबन 1 कप हमने सूजी लेनी है। दूध के अंदर डालते जाएंगे और इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। खुश्क हो जाएगा दूध अच्छे से। सूजी जो है दूध का जो जब पी लेगी तो तकरीबन इसका सख्त सा एक बैटर तैयार होगा। आपने हिलाते जाना है चम्मच अच्छे से, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। देखें, ऐसा बैटर तैयार होगा ज़बरदस्त सा बनकर। जब ऐसा बैटर तैयार हो उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो दूध है आपने थोड़ा सा इसके अंदर और डाल देना है, ताकि अच्छे से इसके अंदर कोई लम्स वगैरह होंगे तो वो मेल्ट हो जाए, या कोई दूध सूजी ऐसे बची है तो अच्छे तरीके से उसके अंदर वो मेल्ट हो जाए। अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब हमने ज़बरदस्त सा एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। सारा बैटर आपने निकाल लेना है, अलहदा रख देना है इसको। देखें, ऐसे अपने चम्मच की मदद से इसको सही करके बिल्कुल अच्छी तरीके से 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट के लिए उसको रख देंगे। हम इसके अंदर चाशनी इसके लिए तैयार कर लेंगे। 2 कप हमने चीनी ली और 2 कप ही हमने इसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन 2 कप पानी डाल लेने के बाद इसको हमने हिलाते जाना है चम्मच से, ताकि चीनी जो है इसके नीचे वो जल ना जाए या चिपक ना जाए, क्योंकि ये मोटी चीनी है। तो साथ में 2 इलायची है मैंने डाल दी है इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू होती है इसमें, बहुत अच्छा जायका, खुशबू। साथ में ज़ाफ़रान है थोड़ा सा। इसका फ़ायदा ये है कि ये खुशबू अच्छी सी, इसके अंदर कलर भी आ जाएगा ज़ाफ़रान का, बहुत अच्छा सा तैयार होगा इसका शीरा जो है बनकर। तो ये देखिए, आपने हिलाते जाना है चम्मच, ताकि चीनी जो है नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। ये देखिए, आपने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाना है। ये देखिए आप कितने अच्छे से ये पक रहा है। उसके बाद अपने हल्की सी आंच करके इसको रख देना। इसको चूल्हे को आपने बंद नहीं करना है। तो ये दूसरी तरफ 15 से 20 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा इसका बैटर जो वो स्मूथ सा हो गया है। आपने इसको अपने हाथों से तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से ऐसे गूंदते जाना है। इसको अच्छे से मसलेंगे, ताकि इसके अंदर कुछ लम्स अगर रह गए हैं ठंडा हो जाने के बाद तो वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मसलने के बाद आप देखें बैटर कितना ज़बरदस्त सा बन गया। बहुत ही आसान है। अब इसके लिए हम तैयार करेंगे, इसके लिए पेड़े से इसके बना लेंगे हम। आपने दोनों हाथों में लेते हुए इसको अच्छे से पहले दबाना है, उसके बाद आपने गुलाई में इसका ये देखिए पेड़े से इस तरह तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। मुकम्मल वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए कितनी अच्छी सी बॉल बन चुकी है। आपने इसकी बॉल सब ऐसे तैयार कर लेनी है। अच्छे से बॉल तैयार कर लेने के बाद आपने इसके अंदर कोई भी क्रैक वगैरह रहने नहीं देना। एक दूसरी तरफ हमने घी जो है तकरीबन मीडियम आंच पे गरम कर लेना है। मीडियम आंच पे गरम कर लेने के बाद हमने जो सारे इसके बॉल्स तैयार किए हैं वो उसके अंदर डाल देंगे हम। और आपने इसके अंदर चम्मच से इसको हिलाना नहीं है। तकरीबन 5 मिनट तक तो आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, और अगर चम्मच से हिलाएंगे तो ये सारे टूट जाएंगे। तो आपने ऐसे ही अपने बर्तन को पकड़ के हिलाते जाना है, क्योंकि इसको हिलाना भी इतना ज़रूरी है ताकि सारी तरफ इसका कलर आ जाए। हमने इसको हल्का सा ब्राउन सा कलर देना है, गुलाब जामुन का कलर जैसा होता है। तो इसको हिलाते जाएंगे और मीडियम आंच पे इसको हम पकाएंगे। मीडियम आंच पे पकाते हुए तकरीबन हमें इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे। और आपने इस तरह इसको हिलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और हिलाते जाना है। और अच्छे से इसको सारी तरफ से कलर दे लेना है, ऐसा ब्राउन। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसके ऊपर, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा। अब इसको हम उठा के शीरे के अंदर, जो हमने शीरा बनाया था उसके अंदर डाल देंगे। सारे जो है हमने गुलाब जामुन जो बनाए हैं इस तरह हम इसके अंदर डाल के तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए ही रेस्ट दे देंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर शीरा चले जाए। और जो ये बॉल्स हैं बिल्कुल नरम सी हो जाएंगी। गुलाब जामुन ऐसे बनेंगे जैसे आप बेकरी से लेके आए हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू भी इसके अंदर इलायची वगैरह की आएगी, बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे
तकरीबन 15 मिनट के बाद आप देखें इनकी बॉल्स की साइज़ भी जो है गुलाब जामुन की वो बड़ी हो चुकी हैं, अच्छे से फूल चुके हैं, शीरा इसके अंदर अच्छे से रच चुका है। आप देखें ज़बरदस्त से बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन बग़ैर हमने इसके बेकिंग पाउडर के और सूखे दूध के हमने बनाए हैं। बहुत आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं आप भी बनाकर कि आपसे ये कैसे बने हैं। बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त सा ये तरीका है, आप ज़रूर बनाएं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से और बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें बिल्कुल नरम से, बिल्कुल भी सख्त नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।